जय श्री श्याम दोस्तों। आज संडे का दिन था, इसलिए आज हम थोड़े लेट उठे और उसके साथ साथ नहाना और तैयार होना भी थोड़ा लेट ही हुआ। पर मैं चली गई दुकान जहाँ मानसिटी के स्कूल के समर कैंप की तैयारी चल रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक छोटी सी गलती के वजह से चीज़ें दोबारा बनानी पड़ गई। बेचारी की डबल मेहनत हो गई और इसी बीच अचानक बुआ जी के घर जाने का प्लान बन गया। और यहाँ पे मैं हो चुकी थी रेडी और मैं वेट कर रही थी कि अब कब निकलेंगे, क्योंकि मुझसे रेडी होने के बाद निकलने का वेट बिल्कुल नहीं होता। और रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब था कि पूछो ही मत। मैं बस ये सोच रही थी कि बस जल्द से जल्द पहुँच जाए, क्योंकि मेरे कमर में हो गया था भयंकर वाला दर्द। और वहाँ पूछा थी और दादी जी से मुलाकात हुई, लेकिन बुआ जी बाहर गई हुई थी तो उनसे हम मिल नहीं पाए। और यहाँ पे बहुत देर दादी और से गप्पा मारे, क्योंकि हम बहुत टाइम बाद गए थे। फिर हम वहाँ से निकल गए थे किरण बुआ जी के लिए। किरण बुआ जी का घर सामने ही है, और जहाँ मम्मी लोग पहले से ही बैठ के गप्पे वप्पे मार रहे थे। फिर वहाँ पे मैंने नवीन भैया और रोहित भैया के साथ काफ़ी देर तक गप्पे मारे। अपने ऑफिस के बारे में ये मुझसे पूछ रहे थे, तो मैं इन्हें बता रही थी। और ऐसे भी मारवाड़ी परिवार में बातों से ज़्यादा लंबी तो विदाई का प्रोसेस होता है, कि वहाँ पे पैसे देना, लेन देन करना। हम बोल रहे थे भाई ये सब चीज़ से हमें तो दूर रखो। तो यहाँ पे मम्मी लोग आपस में पता नहीं क्या बात कर रहे थे, तो हम बोल रहे थे भाई चलो, वैसे भी अंधेरा होने वाला है। और फिर निकलते ही निकलते हमें याद आया कि हमें चाहिए था रोज़ का प्लान। सबसे पहला अटेम्प्ट नवीन भैया ने किया कि मैं करता हूँ, और यहाँ पे हम सारे बोल रहे थे कि आप काट ही गलत प्रोसेस में रहे हो, पर इतना आइडिया हमें भी नहीं था। फिर आया रोहित भैया, और नवीन भैया ने आधा काट चुके थे नवीन भैया प्लांट को। तो उसके बाद फिर रोहित भैया आया, तो हमें यहाँ पे एक दाल मिल गई। तो यहाँ पे ये दिखा रहा था कि देखो मैंने कर दिया। तो हम बोल रहे थे भाई दोनों भाइयों ने मिलके किया है, आधा काम हो चुका था और आधा आपने कर दिया। फिर यहाँ पे हम बोल रहे थे कि ऐसे लगाना है, ये करना है, क्योंकि इस चीज़ का सच में हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। उसके बाद हम संतोष बुआ जी के घर चले गए। सोनू दी की शादी के बाद हम पहली बार उनके घर गए थे। घर बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा था, और हम कह रहे थे कि यहीं से हम चिल्लाते हुए जाते थे कि सोनू दी हम लोग आ गए हैं। पर अब उनकी शादी के बाद हम पहली बार गए थे, और सच में बहुत ज़्यादा ही खाली खाली लग रहा था। और हमें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। हम यही बोल रहे थे कि दी के जाने के बाद घर बिल्कुल सुनहर सा हो गया। और घर जाने के लिए निकलते ही बारिश ने हमारा स्वागत कर दिया। और हम सोच रहे थे भाई इसे अभी ही आना था क्या बारिश को। फिर ये सब करते करते हम बोले भाई घर तो जाना ही। और यहाँ के रास्ते भाई आते टाइम तो फिर भी ठीक थी, यहाँ तो बिल्कुल पानी भर गया था, और समझ ही नहीं आ रहा था कि गड्ढा कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है। और इतनी तेज़ बारिश हो गई कि बारिश के मज़े लेते लेते हम पहुँच गए थे घर, क्योंकि आज गणेश पूजा की मीटिंग थी। तो उसके लिए थोड़ा से हम जल्दी जल्दी ही जा रहे थे। और यहाँ पे आके मैंने मौसम देखा। मैं बोले भाई मौसम तो बड़ा मस्त होके रखा है नहाने वाला, पर मैं नहाई नहीं। मैंने यहाँ पे कर लिया अपना ड्रेस चेंज, और करते हैं व्लॉग को यहीं पे एंड।